दोस्तों नमस्कार और 14 जुलाई के दिन आज की बात आपके साथ। दोस्तों आज का दिन बहुत ऐतिहासिक रहा। चंद्रयान 3 का सफल परीक्षण प्रक्षेपण कर दिया गया है। 42 दिन के बाद चंद्रमा की सतह पर पहुंचेगा। लेकिन ये विषय हमने पिछले कल पूर्व संध्या पर आपको बताया था। आज हम चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूरोप के बहुत सुंदर देश, शक्तिशाली देश फ्रांस गए हैं। क्यों ना फ्रांस और भारत की चर्चा कर ली जाए। दोस्तों फ्रांस वो शहर है जो पेरिस जिसकी राजधानी है, खूबसूरती से लबालब लबरेज है। आईफिल टावर दुनिया की एक सुंदर कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग का नमूना वहां पे स्थित है। सीन नदी वहां बहती है पेरिस में, और दुनिया भर के लोग फ्रांस जाते हैं, पेरिस हर हालत में जाते हैं। और अब प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पे गए हैं। फ्रांस से हमने राफेल लड़ाकू जहाज लिए हैं, बहुत ले लिए, कुछ और आ रहे हैं। 80,000 करोड़ रुपए की डील उनके साथ हुई है। और इमैनुअल मैक्रों वहां के राष्ट्रपति हैं, नौजवान हैं और शायद तीसरी बार वहां के राष्ट्रपति बने हैं इमैनुअल मैक्रों। दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति जैसे रशियन रेवोल्यूशन था, भारत की 1857 की क्रांति थी, और अमेरिका में भी क्रांति हुई थी, सिविल वॉर। फ्रांस में 1789 को फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, और उसमें 3 तत्व मूल रूप से हाईलाइट किए गए थे: इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, यानी समानता, उदारता और बंधुत्ववाद, जिसको आप भाईचारा भी कहते हैं। फ्रांस का शासक लुई था, उसके खिलाफ मोर्चाबंदी हुई और सबने समानता की बात की, उदारता की बात की और विश्व बंधुत्व की बात की। और यही तीनों चीजें भारतीय संविधान में भी परिलक्षित होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फ्रांस गए और मैक्रों से मिले। दोनों ने बहुत से विषयों पर बात की, जैसे आपका क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन हाइड्रोजन, क्लीन एंड ग्रीन अर्थ, सेमीकंडक्टर्स, और एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस तो किया ही है जिसमें कि फ्रांस हमारे साथ है। और रक्षा के क्षेत्र में भी बात हुई है दोनों देशों के बारे में। और राफेल की डील तो दोनों देशों के बीच हुई है। और इंडो पैसिफिक जो सागर है वहां पे स्टेबिलिटी और पीस कैसे स्थापित की जाए, फ्रांस और इंडिया दोनों इसमें साथ साथ चलेंगे। और इसके अलावा मोदी वहां पे राष्ट्रीय दिवस था वहां का, फ्रांस का आज, ये जो मैं 1789 की बात कर रहा हूं, वहां पे मोदी मुख्य अतिथि थे। और फ्रांस ने मोदी जी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित किया। मोदी जी जहां भी जाते हैं सम्मान तो मिलता ही है, मान भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है। और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका और अब फ्रांस, जापान, ये वो शक्तिशाली देश हैं जहां मोदी जी को सर आंखों पे बैठाया गया है, क्योंकि भारत ताकतवर है, इंडिया इज अ राइजिंग फोर्स। और भारत के आत्मनिर्भर भारत और सशक्त भारत को बनाने में फ्रांस की मदद हमारे बहुत काम आएगी। फ्रांस एक जोरदार मजबूत कंट्री है और बहुत सी चीजों में हमारी मदद फ्रांस करता है। और भारत ने यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, को फ्रांस में भी लॉन्च किया है, ये हमारी उपलब्धि है। और अभी G20 का अधिवेशन भारत में होने जा रहा है, तो इमैनुअल मैक्रों वहां भी आएंगे। कुल मिलाकर मोदी जी ने दोबारा फ्रांस में जाकर तहलका मचा दिया। शोर इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि सतलुज का शोर है, ब्यास का शोर है, यमुना का शोर है, दिल्ली में शोर है,
और हिमाचल में शोर है, लेकिन शोर में भी कुछ आवाज हम बुलंद करने का प्रयास कर रहे हैं। एक उभरते भारत की तस्वीर, सशक्त और समृद्ध भारत की तस्वीर, हम सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात आपके साथ यहीं समाप्त। कल फिर और मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।